करके जो संतान प्राप्ति करके जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होती है। यही गांव में एक विद्वान शिक्षक थे जिनका नाम था श्री चंद्रशेखर राय। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। वो संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे और माँ के उपासक थे। माँ की उपासना के बाद उन्होंने तय किया कि गांव में माँ की एक मंदिर स्थापित की जाए। वर्ष 1990 में उन्हीं के द्वारा इस मनोकामना मंदिर को स्थापित किया गया। श्री अरुण कुमार राय, जिन्हें प्यार से गांव के लोग ठेकन बाबा कहते हैं। और इस मंदिर में जो जैसी श्रद्धा लेकर आते हैं मैया उनकी मुराद वैसी ही पूरी करती है। जहाँ तक हमको पता है ये माँ है शारदीय नवरात्रा में प्रत्येक वर्ष दर्जन दो दर्जन लोग यहाँ मुंडन संस्कार कराते हैं। माँ के खोइछा को भरने के लिए 400-500 परिवार के लोग आते हैं। और यह मंदिर यहाँ नियमित दिन में 3 बार इनकी पूजा होती है और यहाँ की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ कोई भगत नहीं है, कोई पुजारी नहीं है। यहाँ जो जैसा मन लेकर आता है माँ उसकी कामना वैसे ही पूरी करती है। हम लोग माँ के सेवक हैं और इनसे यही निवेदन करते हैं कि गाँव एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, बहुत दूर दूर जिले के लोग भी आते हैं और यह संख्या हजारों में है, हजार में नहीं हजारों। हम 2016 से लगे हुए हैं। तो नहीं देखे हैं लेकिन हम उनको पूजा करते हैं और यहाँ से जो कुछ होता है उठाकर दे देते हैं। जो श्रद्धा से लेते हैं उनको अपनी मन का मुराद पूरी होता है। थे हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं और हमारे चाचा जी लगते हैं, वो शिक्षक जो थे श्री चंद्रशेखर राय जी। हम लोगों ने उन्हीं से सीखा ये श्रद्धा भक्ति और उस दिन से तत्पर हैं और अभी तक यहाँ से जो चीज़ चाहे हैं दुआ किए हैं वो हमको मिला है और आम आदमी को भी मिल रहा है। लोगों का भावना यहाँ से जुड़ता जा रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सबसे पहले हम अपनी कमेटी की ओर से और पूरे ग्रामवासियों की ओर से उन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जब से हम लोग देख रहे हैं तब से यह मंदिर पुत्रदायिनी माता के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ जो लोग पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर के आते हैं उन्हें सभी पूरा होता है। सब मंदिर में आकर मनोकामना मानते हैं, उन्हें साल के अंदर पूरा होता है। जिसका यह उदाहरण है कि हमारी जो पुरानी कमेटी थी जिसमें बहुत ऐसे मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे जो हमारे कमेटी में थे और आज भी वो हैं। यातायात के दृष्टिकोण से भी यह मंदिर काफ़ी सुलभ और सहज ढंग से उपलब्ध है। समस्तीपुर से आप चलते हैं रेल मार्ग से, तो आप समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के बीच में सिंघिया घाट रेलवे स्टेशन उतरते हैं और वहाँ रेलवे से उतरने के बाद आपको ऑटो, ई रिक्शा, बस मिल जाती है आसानी से। और सिंघिया घाट नरहन के बीच में एक गांव है माना रायटो, वहाँ चौक पे आप उतरते हैं और किसी से भी आप पूछते हैं कि दुर्गा मंदिर कहाँ है। यूँ तो इस गांव में 2 मंदिर हैं दुर्गा का, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो कोई भी आदमी दुर्गा मंदिर मतलब होता है मनोकामना मंदिर। फिर अगर आप बस से आते हैं तो समस्तीपुर बस स्टैंड से आप नहन स्टेट जाने वाली गाड़ी पकड़ते हैं तो माना रायटो उतरिए। रोसड़ा जाने वाली आप गाड़ी पकड़ते हैं तो सिंघिया घाट में उस बस को छोड़ना पड़ेगा और फिर नरहन जाने वाली गाड़ी को पकड़नी होगी। बेगूसराय से तो इसमें 3 रूट है। अगर आप बेगूसराय रोसड़ा पास से आते हैं तो तारा चौक पे आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, तारा चौक से नरहन आना पड़ेगा और नरहन से फिर सिंघिया जाने वाली गाड़ी से आपको मनाटर उतरना पड़ता है। अगर आप व्यक्तिगत और रिजर्व गाड़ी से सफ़र करते हैं
आप बेगूसराय से ये हारीचक होते हुए भगवानपुर होते हुए पकठौल चुल्हा घाट का जो रास्ता है उससे भी आ सकते हैं। दूसरा आपका संजात नौला का जो रास्ता है आप उससे भी आ सकते हैं। दरभंगा के लोग भी बहेरी होके शिवाजी नगर होते हुए रोसड़ा होते हुए भी आते हैं या समस्तीपुर होते हुए भी आते हैं। तो हमारे यहाँ सड़क और रेल मार्ग दोनों आसानी से उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात है कि 9 से 10 बजे रात तक भी यहाँ वाहन सुविधा आसानी से मिल जाती है। अभी की रात्रि में माँ का पट खुलता है और माँ के पट खुलने के बाद जो महाआरती होती है तो महाआरती के बाद ही भगवती के सामने अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर लोग बैठते हैं और भगत जी पुजारी जी से लोग अपना निवेदन अपनी अर्जी लगाते हैं और माँ का फूल उनको मिलता है। वो कहा गया है जाको राही भावना जैसी, तो जिस भावना से लोग आते हैं या मैया उनकी भावना को पूर्ति करती है। झा है